हेलो बच्चों, किमर सर के नवोदय क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझे एक बच्चे ने कुछ प्रश्न भेजा था कि ये सर प्रश्न को कैसे बनाएंगे करके, तो उन्हीं के लिए उन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे उसी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप प्रियांशु नाम का लड़का है बिहार से, ससहा जिला बिहार से। तो प्रियांशु और सभी बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो जान लें कि उसने जिस तरह के प्रश्न भेजे थे वो प्रश्न अभी मैं यहाँ पर बताऊंगा। तो वो प्रश्न बोडमास के नियम पर आधारित है। तो उन प्रश्नों को हम तभी बनाना आएगा हमें जब हमें बोडमास का नियम याद रहेगा। ठीक है, तो ये है बोडमास का नियम। बोडमास का फुल फॉर्म होता है, बी का होता है ब्रैकेट यानी कोष्टक, ठीक है, ओ का होता है ऑफ यानी का, जिसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले में ऑफ लिखा रहता है, ठीक। और डी फॉर डिवीजन, डिवीजन को भाग बोलते हैं हिंदी में, इसका संकेत इस तरह होता है। एम का होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स होता है गुणा, गुणा का संकेत है ये। ए फॉर एडिशन, एडिशन माने जोड़ना, जिसको ऐड करना बोलते हैं इंग्लिश मीडियम में, ये होता है प्लस, ये चिन्ह है उसका प्लस चिन्ह। एस फॉर होता है सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन मीन्स होता है घटाना, जिसका चिन्ह है ये। तो ऐसा क्यों लिखा है बोडमास? तो इसका नियम यह है कि पहले क्या करते हैं, बी यानी बी शुरू में आया है तो ब्रैकेट पहले हटाते हैं, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट हटाया जाता है। कोष्टक अगर प्रश्न में है तो कोष्टक हटाते हैं। कोष्टक हटाने का नियम क्या है? कोष्टक के अंदर जो भी संक्रिया हो रहा है, जोड़ना घटाना गुणा भाग कुछ भी हो रहा हो, वो पहले करते हैं कोष्टक हटाने के लिए। तो कोष्टक पहले हटाएंगे, उसके बाद ऑफ लिखा है प्रश्न में, इंग्लिश मीडियम में ऑफ लिखा रहता है, हिंदी मीडियम में का के ऐसा लिखा रहता है, तो वो हल पहले करेंगे। इसका मतलब होता है गुणा, ठीक है, आगे प्रश्न में बताएंगे। डी फॉर डिवीजन, डिवीजन माने होता है भाग, उसके बाद कोष्टक पहले हटाया जाता है, उसके बाद आप को हल किया जाता है, उसके बाद भाग को, भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद जोड़ना करते हैं, जोड़ना के बाद घटाना। उसके लिए एक कविता भी है हिंदी में, सही अरु का को तोड़ कर भाग गुणा कर मीत, ता पीछे धन ऋण करो यही गणित की रीत, ठीक है। तो ये एक नियम है, इस कविता को याद कर लो। तो सही का मतलब होता है जो सही बटा में दिया रहता है, जैसे 2 सही 1/2, 3 सही 7/5, ये सही बटा में दिया हो उसको पहले तोड़ना है, उसके बाद का को हल करना है, का के बाद भाग हल किया जाता है, भाग के बाद गुणा, उसके बाद धन, उसके बाद ऋण। तो ये 2 तरीका है आप लोगों के पास इस बोडमास के नियम को याद करने का। चलिए आप लोगों के जो प्रश्न दिए थे उस पर हम समझेंगे कि कैसे हम इस नियम का उपयोग करते हैं। तो ये एक क्रम है, पहले सही बटा तोड़ा जाता है, उसके बाद का, उसके बाद भाग, फिर गुणा, फिर धन, फिर ऋण। इसमें भी वही चीज़ बताया है, ब्रैकेट, ब्रैकेट यानी कोष्टक, तो कोष्टक, उसके बाद का, फिर भाग गुणा जोड़ना घटाना। ये नियम, इसी नियम से करने से उत्तर सही आता है। ये उसने जो प्रश्न भेजा था उसमें से कुछ प्रश्न हैं जिसको करके बता रहा हूँ, बाकी उस नियम के आधार पे करेंगे तो सब हल हो सकता है। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं, देखिए बोडमास के नियम से कैसे हल करना है। यहाँ पहला प्रश्न लेते हैं, ये पहला प्रश्न लिखा है 4/5 भागित 7/15 ऑफ 8/9। तो यहाँ पर देखो 2 संक्रिया हो रहा है, 3 भिन्न दिया गया है उसमें, एक तो भाग होना है और दूसरा ऑफ। तो अभी बोडमास के नियम में बताया हमने, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, उसके बाद था डिवीजन डी। तो ऑफ पहले दिया था, इसका मतलब ऑफ को पहले हल करेंगे, ठीक है। तो हल करेंगे तो कैसे करेंगे, इन दोनों के बीच में ऑफ है तो इनको हल करेंगे। तो इसका नियम क्या कहता है, ऑफ मीन्स क्या बताया था, गुणा, ठीक है। तो ये हो गया, आपको गुणा में बदल देंगे, यहाँ भाग लिख के 4/5, इसको कुछ नहीं कर रहे हैं, पहले आप को हल कर रहे हैं, तो आप जिनके बीच में है उसी को हल करेंगे। तो गुणा होता है तो क्या होता है, अंश का अंश के साथ, तो क्या हो जाएगा 7×8 56, अब 15 × 135 हो गया। अब ये क्या मिला हमें, 4/5 भागित 56/135, ठीक है। आपको हल कर लिया, और इस तरफ जिसको हल नहीं कर रहे हैं उसको वैसा का वैसा उतारते जाएंगे, संख्या को भी चिन्ह को भी। अब हमें मिला 4/5 भागित 56/135। अब हम जानते हैं हमारे पास एक ही संक्रिया है,
एक ही चिन्ह है, क्या है, भाग, यानी 4/5 को भाग करना है 56/135 से। तो भिन्न का भाग नहीं होता, भिन्न को भाग करने के लिए क्या करते हैं, भाग को गुणा में परिवर्तित करते हैं। और गुणा में जब परिवर्तित करते हैं तो भाग चिन्ह के बाद जो भी भिन्न है उसको उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने का मतलब अंश को हर और हर को अंश के रूप में लिख देते हैं। तो 56/135 को लिखेंगे 135/56। ठीक, अब ये गुणा के रूप में आ गया। अब गुणा, जब कोई भी दो भिन्न बीच में गुणा हो तब क्या करते हैं, अंश और हर में अगर कोई एक दूसरे से विभाजित हो रहा हो तो उसको कर देते हैं। तो ये देखो 5 है इकाई में, ये भी 5 हो जाएगा, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, बचेगा 3, 5 सत्ते 35। ठीक, इसी तरह ये भी देखो 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, क्या बचेगा, 5 में 1 बचेगा, ये बन जाएगा 16, 4 4 16। तो ये क्या बचा हमारे पास, ऊपर 27 गुणित 1 माने 27 एकम 27, नीचे में 14 गुणित 1 यानी 14। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, अब मान लो सही बटा में आंसर दिया है तो क्या करेंगे, कितना बार पढ़ा जाएगा, 14 एक कम 14, शेषफल बचेगा 13 और हर में 14 क्योंकि 14 भाजक है। ठीक, शेषफल ऊपर लिखते हैं, भागफल को लिखा जाता है सही बटा इसमें सही के रूप में, और भाजक को लिखा जाता है हर में। ये हो गया हमारा, इस रूप में भी आंसर आ सकता है, इस रूप में भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये हो गया, दूसरा प्रश्न क्या है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये लिखा है 5 सही 1/4 भागित 3/7 गुणित 1/2। अब यहाँ पर देखिए दो चिन्ह है, एक तो भाग का चिन्ह है, दूसरा गुणा है, साथ ही साथ इसमें सही बटा भी लिखा है। ठीक, इसके पहले मैं बताया हूँ, देखो यहाँ एक कविता में यहाँ कि सही अरुका को तोड़कर, यानी सही बटा में दिया है तो पहले उसको हल करना जरूरी है। ठीक, चाहे कोष्टक के रूप में रहे या बिना कोष्टक के रहे, तो सही बटा को पहले हल करते हैं। सही बटा हल करने के नियम क्या है, सही में लिखा है उसको हर के साथ गुणा करते हैं, तो 5 चौक 20, और अंश में लिखा है उसको जोड़ेंगे, 5 चौक 20 और 1 हो गया 21/4, हर में लिखा है तो वही रहेगा, भागित 3/7 गुणित 1/2। अब देखो सही बटा तोड़ लिए, उसके बाद देखना है कि भाग करना है कि गुणा। तो भाग के गुणा, भाग पहले होता है गुणा बाद में होता है, तो भाग पहले करेंगे तो ये हो जाएगा 21/4। हमने ऊपर अभी बताया कि भिन्नों का भाग करने के लिए उसको गुणा में परिवर्तित करते हैं, और तब क्या होता है, भाग चिन्ह के इस पार राइट साइड में जो भी भिन्न रहेगा उसको उल्टा कर देना है, तो ये हो जाएगा 3/7 हो जाएगा 7/3। ठीक, और गुणा के बाद क्या है 1/2। अब देखो ऊपर नीचे कोई कट रहा है तो ये 3 एक कम 3, 3 सत्ते 21, और कोई संख्या आपस में नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 7 गुणित 7 गुणित 1, 7 सत्ते 49, 49 एक कम 49, 4 दूनी 8। ये हो गया एक आंसर। अगर सही बटा में आंसर दिया है तो कितना बार जाएगा, 8 छक्का 48, बचेगा एक शेषफल 49 में, और नीचे में 8 है तो 8 ही लिखेंगे। ठीक, ये हो गया हमारा दूसरा प्रश्न। ठीक, जिसे प्रियांशु ने पूछा था, तो इसको हम बोडमास के नियम का उपयोग करते हुए इस तरह हल कर सकते हैं। ठीक, जो तीसरा प्रश्न है वो बता रहा हूँ अब। ये हो गया, अब तीसरा प्रश्न हल करके बताते हैं। तीसरा प्रश्न थोड़ा लंबा है, ज़्यादा संक्रिया दिया है, इसको यहीं पर हल करके बता रहा हूँ। ठीक, अब देखिए यहाँ भी, यहाँ भाग का चिन्ह दिया है, ऑफ दिया है, धन दिया है, भाग दिया है, ऋण यानी घटाव भी दिया है, बहुत सारे संक्रिया दिए हैं। तो इस तरह प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, चलिए देखते हैं। ये हो गया, सही बटा पहले तोड़ना है, चाहे कोष्टक में हो या बिना कोष्टक हो। ठीक, तो 7 या 21 1 22, 22/3 भागित 3 तिया 9 और 9 2 11, 11/3 हो गया। 7 तिया 21 1 22 हो गया, 22/3, 3 तिया 9, 9 2 11/3। आपका आप लिखो 2 धन, ये भी सही बटा तोड़ो, 4 दूनी 8, 8 1 9/2, भाग के चिन्ह 2 चौक 8 1 9/4, ऋण 2 दूनी 4, 4 1 5/2। अब देखो यहाँ क्या क्या सही बटा तोड़ लिए। अब उसके बाद क्या क्या चिन्ह है, भाग का चिन्ह है, आप है, धन है, भाग है, ऋण है। सबसे पहले क्या होता है, बोडमास के नियम से कोष्टक ना हो तो
आपको पहले हल करते हैं, तो आपको पहले हल करते हैं। आप किसके बीच में है? 11/3 और 2 के बीच में। ठीक, तो इसको पहले हल करें, तो इस बाकी को सेम टू सेम उतार लो ऐसे। तो 11/3 और आप में गुणा, तो ये हो गया 2। ठीक, बाकी सेम टू सेम उतार लो ऐसे। ये तो इन दोनों गुणा करेंगे, 11 दूनी कितना हो जाएगा? 22। गुणा में अंश का अंश से गुणा होता है, हर का हर से, तो हर में तो कुछ नहीं है। 11 दूनी 22/3 और यहाँ क्या है? 22/3। अब इनका तो हो गया, इन दोनों गुणा कर दिए, क्या बचा इधर? धन 9/2 भागित 9/4 ऋण 5/2। अब देखो, दो जगह भाग चिन्ह है, एक जगह धन एक जगह ऋण, तो भाग पहले होता है, जान रहे हैं। अब भाग कैसे करते हैं? सिंपल सी बात, देखो किन्हीं भी दो समान संख्याओं का जब भाग होता है तो क्या होता है? उसका मतलब एक होता है। जैसे मान लो 5/5, यानी हम 5 को 5 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलता है। तो यहाँ देखो 22/3 भागित 22/3, तो वास्तव में क्या मिलेगा? इसका 1 मिलेगा। 1 मिलेगा ना, किसी भी समान संख्या का भाग देते हैं तो उत्तर 1 मिलता है। धन ये क्या है? 9/2। अब भाग चिन्ह क्या करते हैं जी? गुणा में बदलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 9/4 क्या हो जाएगा? 4/9 हो जाएगा। ऋण 5/2, तो ये देखो कैसे बदल गया, 9 ऊपर नीचे कट गया, 2 1 कम 2 दूने, तो क्या बचा यहाँ? 1, इसमें 1 बचा है। धन इसमें क्या बचा? 2 बचा। ऋण 5/2। अब देखो, धन और ऋण हो तो क्या पहले किया जाता है? धन पहले करते हैं, तो 2 और 1 कितना हो गया? 3। इन दोनों को जोड़ेंगे, घटाव उसके बाद होता है। अब ये देखो, अब इसको तुम लोग अगर भिन्न को समझे हो तो तुरंत आसानी से कर सकते हो। कैसे? 3 में हमको 5/2 माने क्या होता है? 2.5, और 2.5 घटाएंगे 3 में से कितना बचेगा? तो वास्तव में 1/2, या दशमलव कहें तो 0.5 बचेगा। ठीक, अब इसको मान लो नहीं जानते, इस तरह मैं समझ, इससे समझ नहीं है तो मान लो इसको भिन्न के नियम से घटा दो। 3 माने क्या है? 3/1 लिख सकते हैं उसको। तो इसका लघुत्तम कितना आएगा? बड़ा संख्या का गुणा, तो 2 लघुत्तम, क्योंकि 1 के पहाड़ा में भी 2 आता है, 2 के पहाड़ा में 2 आता है। अब इन दोनों का, तो इसका गुणा, जब इन दोनों का छोटी संख्या का गुणज हो लघुत्तम, तब तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो 2 तिया 6, 1 पंचे 5। ठीक, तो कितना हो गया? 6 में से 5 गया 1/2। देखो 1/2 ही उत्तर आया। अब ऐसे अगर समझे हो, ये पूरा 3 है, अब 3 में से 5/2, अब 5/2 माने क्या है? 2.5। 5/2 का मतलब होता है आधा। 5 का आधा, तो 5 का आधा 2.5 होता है। तो 2.5 में भाई 3 में 2.5 घटाएंगे तो आधा ही तो बचेगा ना। इस तरह आधा को बोलते हैं 1/2, और दशमलव में अगर उत्तर दिया है तो इतना। तो इस तरह आपने जो प्रश्न पूछा था उसको बना सकते हैं। उसमें और बहुत सारे प्रश्न थे, लेकिन इसी नियम का उपयोग करते हुए जितने भी प्रश्न हैं बोडमास से संबंधित नियम के आधार पर सबको बनाया जा सकता है। जहाँ पर बहुत सारी संख्याएं दी गई हो, जोड़ हो, घटाव हो, गुणा हो, भाग हो, ऑफ वाला दिया हो, सही बटन में दिया हो, उसको इस बोडमास के नियम से हम हल कर सकते हैं। इसको और अच्छे से और देखना है तो देवांगन सर के माध्यम ने बहुत ही अच्छा बनियान वाला एक वीडियो डाला है। ठीक है, बोडमास का नियम, जिसमें अच्छे समझाया गया है। आप लोग और अच्छे समझने के लिए उस वीडियो को भी देख सकते हो। उसके सहायता से इस तरह के प्रश्नों को आसानी से बना सकते हो। चलिए, धन्यवाद।